जब बीजेपी के लोग अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करते हैं तब भारत के मुसलमान सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन जब कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता मुसलमानों का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपमान कर रहे थे तब तुम खामोशी से तमाशा देख रहे थे। यह वीडियो भारत और खास तौर पर कोलकाता के मुसलमानों के लिए है। वीडियो को देखिए। কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি বলি আমরা বলতে শুনেছি আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টও আছি দেখতে আমরা শুনেছি আপনি আমার ঈশ্বর আপনি আমার ভগবান আপনি আমার আল্লাহ ডাক্তারকে বলছি আমরা আমার আত্মাকে বাঁচিয়ে দেন। ये तृणमूल कांग्रेस का नेता खुले आम खुले मंच से वेस्ट बंगाल के कोलकाता के राजा बाजार इलाका जहां पर परसेंटेज मुसलमान रहते हैं, अधिकतर लोग जहां मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के बीच खड़े होकर किस तरीके से यह मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में जब कोई मुसलमान के बच्चे को डॉक्टर बचा लेता है तो मुसलमान कहता है आप भगवान है, आप अल्लाह है। उस वक्त मैं बाइक लेकर वहीं से गुजर रहा था, मुझे लगा मुझे सुनने में गलती हुई है, लेकिन जब सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। तो पहले मैं इस टीएमसी मुस्लिम नेता को साफ तौर पर कह दूं कि भारत का मुसलमान कभी किसी डॉक्टर को अल्लाह का दर्जा नहीं दे सकता है, चाहे वो हमारे माँ की जान बचाए या हमारे बाप की जान बचाए या हमारे बच्चों की जान बचाए, वो डॉक्टर ही रहेगा, कभी अल्लाह नहीं बन पाएगा। और कान खोलकर ये भी समझ लो कि कोई डॉक्टर अगर सामने से ये कह दे कि तुम मुझे अल्लाह मान लो तभी मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा, वो भी मुफ्त में, तो भारत का मुसलमान उस डॉक्टर के सामने अपने हजारों बच्चों को मरता हुआ छोड़ देगा, लेकिन उस डॉक्टर को अल्लाह का दर्जा कभी नहीं देगा। भारत में आज तक दूसरे समाज के लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में देख चुके हैं, लेकिन भारत या फिर दुनिया का मुसलमान कभी भी किसी डॉक्टर को अल्लाह के रूप में नहीं देखता है। तो ये बहुत बड़ी घिनौनी बात तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी नेता, मुस्लिम नेता ने मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में किया, और अफसोस उनके सामने बैठे हुए किसी ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। स्टेज में कम से कम 2 टोपी लगाकर व्यक्ति बैठा हुआ था, कम से कम उनको बोलना चाहिए था कि मुस्लिम नेता साहब, तृणमूल कांग्रेस के नेता साहब, ममता बनर्जी जी के लाडले नेता साहब, आपकी सब बात सही है, लेकिन मुसलमान किसी डॉक्टर को अल्लाह नहीं मानता है। आपने ये बातें गलत की है, आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब आप गुलामी की जंजीर में जकड़ दिए जाते हैं, बीजेपी का डर जब आपके अंदर कूट कूट कर भर दिया जाता है, तो वतवासौ बिल हक और वतवासौ बिस्सब्र का जो पैमाना है वो आपके सामने घट जाता है। बेशक आप बीजेपी को हराइए, बेशक आप टीएमसी को वोट कीजिए, बेशक आप एमआईएम का साथ मत दीजिए, लेकिन बीजेपी को हराने के चक्कर में, ममता बनर्जी जी को सीएम बनाने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को बर्दाश्त मत कीजिए। वोट देना और बात है, अंधभक्ति करना और बात है। वोट देकर टीएमसी की सरकार बनाना और बीजेपी को हराना और बात है, लेकिन उनको वोट देने के साथ साथ उनकी गुस्ताखी को सह जाना, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एआईएमआईएम कोलकाता का प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे आह्वान करता हूं कि आगामी जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा और कोई भी तृणमूल कांग्रेस या किसी भी पार्टी का नेता अगर अल्लाह और उसके रसूल का अपमान करेगा तो वोट भले आप टीएमसी को देना, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त स्टेज में चढ़कर उसको कहना कि तुमने बहुत बुरी बात कही है और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वोट तो हम फिर भी तुम्हें देने को तैयार है, चाहे तुम हमारा घर तोड़वा दो, घर मत बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी महंगा कर दो, सड़कों पर गड्ढा है, अस्पताल में लोग धक्के खा रहे, वोट तो हम देने को तैयार है। फिर क्यों गुस्ताखी कर रहे हो अल्लाह रसूल की? क्यों उलझुल बयान दे रहे हो जब हम तुम्हें वोट देने को तैयार है, जबकि हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। स्कूल में टीचर की कमी है, उर्दू लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा सिवाय बीजेपी को हराने के, तो फिर हमें उल्टा सीधा क्यों बता रहे हो? दूसरी वीडियो में आपके सामने रखता हूं। ফুল কাজের জন্য আপনি কোন জায়গায় বঞ্চিত হলেন, আপনি কোথায় যাবেন? থানায় যাবেন। আপনি কোথায় যাবেন? বিডিও অফিসে যাবেন, ডিএম অফিসে যাবেন, এসপি অফিসে যাবেন, আপনাকে পাত্তা দেবে না। আপনি শুধু একবার বলবেন স্যার আমি এই এই মঞ্চের সদস্য, এই পরিবারের সদস্য, তখন আপনাকে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে বলে বসেন, চা খান, তারপরে আপনার এফআইআরটা আমি লিখবো। এই সংগঠন এই কার্ডের এতটাই গুরুত্ব। जिसको नहीं समझ में आया मैं उनको समझा दूं कि ये जो टीएमसी का मुस्लिम नेता ये कार्ड बेच रहा है, बांट रहा है। वो कहता है कि ये कार्ड जो लेगा, इस कार्ड की वजह से
जब आप थाना जाते हैं, जब आप सरकारी दफ्तर जाते हैं, तो आपको कोई पत्ता नहीं देता है। अच्छा भैया, क्या लैंग्वेज आपका, कोई पत्ता नहीं देता है। ये कार्ड, जब तृणमूल कांग्रेस का ये कार्ड आप लेकर के जाएंगे, तो आपको पत्ता मिलेगा, चाय पानी पूछेंगे, आपको इज्जत मिलेगा। मैं आज भारतीय मुसलमान होने के नाते आप सबसे पूछता हूं, भारत का, बंगाल का और कोलकाता का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जब वो थाना जाएगा, थाना में मौजूद हर ऑफिसर को उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस करता हो या बीजेपी करता हो या कोई और पार्टी करता हो। तृणमूल का कार्ड होगा तभी उसको इज्जत मिलेगी। ये अपने आप में शर्म की बात है। सरकारी अस्पताल या सरकारी दफ्तर में उसको तभी इज्जत मिलेगा जब उसके पास तृणमूल कांग्रेस का कार्ड होगा। इससे शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में जब एआईएमआईएम की हुकूमत होगी बंगाल और पूरे कोलकाता में, जब हमारे कम से कम 20 से 25 विधायक और 40-50 काउंसिलर होंगे, तब मैं मोहम्मद हफीज अंसारी आपसे वादा करता हूं कि आपको एआईएमआईएम का कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी। आप हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, या फिर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, आप सिर्फ एक भारतीय हैं, उसके बावजूद भी जब आप किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे या सरकारी अस्पताल या सरकारी दफ्तर जाएंगे, वो सामने खड़ा गवर्नमेंटी ऑफिसर, सरकारी मुलाजिम आपको सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपके तमाम काम को पूरा करेगा। वो पत्ता नहीं देगा और हमें पता चलेगा तो उसका पत्ता काटने का काम इंशाल्लाह इमाम करेगी। क्योंकि हमारा मानना है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप देश के सम्मान नागरिक हैं, आप देश के जनता है, आप बंगाल के रहने वाले, कोलकाता के रहने वाले आम लोग हैं और आप ही माई बाप हैं उस पुलिस वालों के जिनको सैलरी आपके पैसों से मिलती है। जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। इस देश में सरकार जनता को नहीं पालती, बल्कि जनता सरकार को पालती है, जनता पुलिस को पालती है, जनता प्रशासन को पालती है। इसलिए मैं बार बार यह बात कहता हूं कि मैं मोहम्मद हफीज अंसारी बार बार यह बात कहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी जनता के नौकर हैं, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी जनता की नौकर है और जितने पुलिस स्टेशन में सरकारी मुलाजिम और जितने सरकारी दफ्तर में लोग काम करते हैं, वह सब जनता के नौकर हैं, क्योंकि वह सब जनता के पैसे पर ही पलते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वह सर्वेंट हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के पैसों से उनको सैलरी मिल रही है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई पीएम हो या सीएम या फिर पुलिस ऑफिसर या कोई सरकारी मुलाजिम उसको लगता है मैं बादशाह हूं, तो उससे बड़ा बेशरम, बेहया, बेगैरत, बेमुरवत इंसान इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। क्योंकि उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जो अपने ही मालिक को भौंक रहा है, जो मालिक उसे सुबह से रात तक हड्डी दे रहा है। तो जो सरकारी मुलाजिम, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो या जज हो या फिर सरकारी मुलाजिम हो, जो बाइज्जत तरीके से जनता की सेवा कर रहा है, उसको मेरा सलाम। और हर उन सरकारी मुलाजिम को जो खुद को बादशाह समझ रहा है और जनता का पैसा लेकर जनता से करप्शन कर रहा है, उसको एक ना एक दिन भुगतान भुगतना ही पड़ेगा और उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जब तक एमआईएम नहीं है, ऐश कर लो, जिस दिन एमआईएम आई उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इंशाल्लाह एमआईएम कोलकाता में काम कर रही है। हमारा मकसद है जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं अब तक, जिनको सरकार इलीगल कहती है, जिनको हाई कोर्ट इलीगल कहकर तोड़वा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लीगलाइज किया जाए, उसको लीगल घोषित कर दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों ने खरीदा है उनकी गलती नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। उन्होंने पैसे देकर घर लिया है, उनकी गलती नहीं है। जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी बनाया क्योंकि सरकार नहीं बना रही थी, तो मैं उन पर भी गलती का बोझ नहीं डालता। इसमें पूरी गलती सीधे सीधे सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस सरकार की है, जिन्होंने जनता को घर बनाकर नहीं दिया। तो जिन्होंने बनाया और जिन्होंने खरीदा, मैं उन दोनों को गुनहगार नहीं मानता। तो मिलजुल कर रहिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन ईमान से सेक्रीफाइस मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बातों से ऑब्जेक्शन है तो कमेंट पर बताइए। एमआईएम से जुड़ने के लिए इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डिटेल दिए गए हैं, आप कांटेक्ट करके एमआईएम से जुड़ सकते हैं। अपना नाम, नंबर और कोलकाता में जहां पर रहते हैं वहां का वार्ड नंबर भेजिए। इंशाल्लाह आपको कोलकाता का एक दिन में सदस्य या फिर कोलकाता में एआईएमआईएम को ज्वाइन इंशाल्लाह आपको करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।